उस बंदे ने मैंने किया, उन्हें कहा ठाकर साहब हेलमेट भावें पाओ ना पाओ, इन्ना ही तो वक्फा पाओ। एक सवाल हमेशा मेरे साथ ये उठता है कि भाजी गल्लां बह के कित्थे बनाउंदे हो? वो यार ये गल्लां कित्थे बह के बनाउंदे हैं? ये गल्लां बनदियां नहीं। लोग सानू समझदे ने कि मज़ाहिया आदमी ने, वो मज़ाहिया ते मुआशरा है बिल्कुल फ्रैश। मैं तुहानू कल की गल सुना रहा सर। मेरे भांजे की सालगिरह थी, मैं वहाँ गया, वहाँ तकरीबन 10-15 भांजे थे। मेरे पास एक बाइक है जो थोड़ी सी लंबी है आम मोटरसाइकिलों से, हैं जी। वो भांजे मेरे 5-6-7 जड़े ने कहने मामू सानू तो झूठा दवाओ। वो मैं हूँ 5-7 भांजे बिठा ले, हैलमेट पाया नहीं मैं, फटाफट मैं कि चलो चक्कर लवा लिया। हूँ पहले चक्कर तो मैं तो ट्रैफिक वाला खलोता, मैं उन्हें वेख मैं ओहो हैलमेट तो पाया नहीं। तो उन्हें इंज करके मैंने इशारा किया तो मैं उन्हें इंज किया, उन्हें मैंने अगों इंज किया। हूँ असी तो नहीं ना बह के बनाऊंगे। अगले इशारे पे मैं जब गया हूँ तो उस ट्रैफिक में मैंने क्या कहना ठाकर साहब साइड पे ला। मैं क्या मारे गए, चलान होया पिया। उस बंदे ने मैंने किया, उन्हें कहा ठाकर साहब हेलमेट भावें पाओ ना पाओ, इन्ना ही तो वक्फा पाओ। कितने बह के बनाते हैं? मुआशरे में से सारी ये बातें मिलती हैं, हजार बातें ऐसी जो लाफ्टर बन जाते हैं, वो मुआशरे में से मिलते हैं। अक्सर एक्टर जो होता है वो छुप के रहता है, लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि मैं कोई सच्ची मुच्ची का एक्टर तो नहीं हूँ ना। मुझे तो इन लोगों ने बनाया, इनकी सोबत ने बनाया, इनकी बातों ने बनाया। मैं तो आज भी साइकिल पे चला जाता हूँ मार्केट में सब्जी लेने के लिए, वो मैं जितों लगना मेहनत जुगता होनी है, मेरा मुँह ही हो जाए। मुझे खोती रेड़ी वाला, टांगे वाला, रेड़ी वाला, कार वाला, बस वाला, उन्हें मैंने जुगत करनी ही करनी। मैंने बंदा कहता भाजी ये तो तुहाडा मूँह अगांह नूं क्यों है? मैं क्या भाजी हुण तुहाडे माँ प्यो ने तुहानूं नहीं प्यार किया तो मैं की करा? मेरी माँ तो 24 घंटे मैंने प्यार करती, मेरा चोना, मेरा काका, मेरा पारा। मैं क्या मेरी माँ ने इंज कर करके मेरा मुँह अगांह नहीं कट दिता। तो ये मुहब्बत है। मैं क्या मेरे माँ बाप की मुहब्बत है। बहरहाल मुँह जिस तरह का मर्जी हो। आपने जो ड्रामा किया मेरे उस्तादों ने देखा, देख के आपको बताया, इसके ऊपर अमल करते रहें। ये जो ड्रामा करना है, एक्टर बनना, आर्टिस्ट, उसमें बेशुमार शोबे हैं। अगर आप इन बातों में चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आपको शायद पता ना हो कि ये जो आपके सामने यंग जनरेशन बैठी है, थैंक यू ठाकुर, थैंक यू। इनकी उम्रें क्या हैं? ओए होए होए, इन्हों के शनाख्ती कार्ड चैक हो जान तो नादरा उदों बनिया ही नहीं सी। नहीं नादरा नाल तो शायद वाकफियत होगी सी साड़ी। मैं उदों पैदा होया सा जो पाकिस्तान नहीं सी बनया। लेकिन आप इनके चेहरे पे फ्रेशनेस देख रहे हैं। एक सॉरी फॉर इंटरप्शन ठाकुर, सर ये तुमने जो मेरे हमारी उम्र का हिसाब जो बालों से लगाया, तो एक चीज़ तू बरखुरदार है, मेरे लाड कमिटेड आदमी है, प्यार करते हैं हम सब तुझसे। लेकिन एक चीज़ शायद तेरे उस हार्ड डिस्क से फाइल से मिस हो गई। मेरी सारी ज़िंदगी तवज्जो खून पे रही है कि उसे सफ़ेद नहीं होना चाहिए। बाल हो गए तो होने तो तो सो वी आर यंग गाइस, हम यंग ओल्ड मैन है, जस्ट रिलैक्स। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके चेहरे के ऊपर जो फ्रेशनेस है उसकी वजह क्या है? शफकत। छोटों से इतनी शफकत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपने से बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो लोग इनको दुआएं देते हैं। मैं एक दफ़ा
मैंने बड़े बुज़ुर्गों के साथ काम किया, बड़े आलमों के साथ काम किया। एक बुज़ुर्ग अभी पिछले साल गुज़रे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के उस्ताद, मौलाना ज़ुबैर साहब, मौलाना साद साहब, मौलाना इसरार साहब, बड़े बड़े आलमों के जो उस्ताद थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा भी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों करूं मैं, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए दुआ करने की, मैं तो खुद दुआओं का मोहताज हूँ। ओ भाई कोई ऐसा काम करो किसी के दिल से दुआ निकले। वो दुआ जो किसी के दिल से निकलती है वो आसमान चीर कर अल्लाह के सामने खड़ी होकर अल्लाह से झगड़ा करती है। ये इनके लिए लोगों के दिलों से दुआएं निकली हुई, इसलिए ये फ्रेश हैं, ये अच्छे बाप हैं, अच्छे खामद हैं, अच्छी औलाद हैं। मैं हर सांस के साथ इनके लिए दुआ गो हूँ। और आपके लिए भी अपना लहजा हमेशा धीमा रखें। माँ बाप और उस्ताद की जिस बंदे ने दिल से खिदमत की उसने बुलंदियों को छू लिया।